हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी फायर ऑपरेटर यानी दोस्तों ड्राइवर की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, आपको सभी को बेसब्री से और दोस्तों लंबे समय से इंतजार होगा कि आखिर डीएसएसबी में फायर ऑपरेटर यानी दोस्तों ड्राइवर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपका कब तक आने वाला है, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और कितने पदों पर दोस्तों ये भर्ती आने वाली है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले 2019 में भर्ती आई थी और दोस्तों हाल फिलहाल में यानी पिछले महीने ही उन सभी की है वो ज्वाइनिंग हुई है। तो अब भर्ती कब आएगी? तो दोस्तों ये लंबा इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए ऑथेंटिक है वो जानकारी लेके आ चुके हैं। कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, कब तक भर्ती के फॉर्म भरे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलेगा ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वही दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कोई भी इस भर्ती संबंधित आपके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भर्ती की बेसिक जानकारी। दोस्तों मैंने 2000 जो आपका 19 वाला नोटिफिकेशन है वो दोस्तों ओपन कर लिया है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। 2019 में दोस्तों इस भर्ती के फॉर्म भरे गए थे और सबसे पहली बात दोस्तों 2019 में वैकेंसी कितनी थी? दोस्तों 2019 में जो वैकेंसी थी वो 706 वैकेंसी थी और हाल फिलहाल में पिछले महीने ही सभी 706 की है वो पदोन्नति है दोस्तों ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब दोस्तों इसमें आपकी मैं बात करता हूं तो जो वैकेंसी का डिपार्टमेंट है वो दिल्ली फायर सर्विस है, डीएफएस है। और इस भर्ती को कंडक्ट कौन करवाता है? दिल्ली सब ऑर्डिनेट आपका यहाँ बोर्ड इसको भर्ती को कंडक्ट करवाता है। यहाँ दोस्तों वैकेंसी है, आप देखेंगे कि जनरल में 190 है, क्योंकि जनरल में इसलिए ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है कि ओबीसी वाले बच्चे हैं वो सभी जो अदर स्टेट के हैं वो सभी जनरल में ही आते हैं, इसीलिए जनरल में वैकेंसी थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले सेम आपको है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे की प्रक्रिया की मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों आगे की प्रक्रिया रहेगी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दोस्तों मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो अगर आप 10वीं पास हैं दोस्तों, 10th पास आप हैं और इसके अलावा आपके पास हेवी लाइसेंस अभी है, क्योंकि लास्ट डेट से पहले आपके पास हेवी लाइसेंस मौजूद होना चाहिए, उस पर लास्ट डेट से पहले आपके पास हेवी लाइसेंस पर डेट होनी चाहिए, ट्रांस वाला आपके पास साथियों लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, ये दो बेसिक आपकी चीजें होनी जरूरी है। इसके अलावा ये चीजें आपके लिए सही काम की नहीं है। और दोस्तों आपकी आई 6x6 होनी चाहिए, हाइट 165 होनी चाहिए, वेट आपका मिनिमम 50 केजी आपका होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 से लेकर 86.5 तक होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, फ्लैट फूड नौकरी ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये वैकेंसी मैं बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाले, कई तो लोग इसको दिल्ली पुलिस से भी ऊपर प्रेफर करते हैं, यानी प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस से भी ज्यादा देते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एज क्राइटेरिया के। एज क्राइटेरिया दोस्तों क्या रहेगा? अगर आप अदर स्टेट के दोस्तों जनरल कैंडिडेट हैं, या दोस्तों आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, या दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों आपकी एज 27 साल तक रहेगी। अगर आप दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 30 साल तक रहेगी। अगर आप एससी एसटी के हैं तो 32 तक आपकी एज रहने वाली है। एज काउंट होगी अब जो वैकेंसी आएगी उसमें 1/1/2024 से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों मैक्सिमम जो वैकेंसी आती है तो उसी महीने से भी एज काउंट हो जाती है जिस महीने वैकेंसी आती है डीएसएसबी में। इसके बाद में दोस्तों साथियों आगे बढ़ता हूं और आगे हम बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म की। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म है और डीएसएसबी की ऑफिशियली वेबसाइट से हैं वो आपके भरे जाते हैं। अब दोस्तों मैं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं तो साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो ये भर्ती है इसमें पहले फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था, यानी पीटी आपका और पीएमटी हुआ था, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ था। अब भर्ती आएगी उसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगा पाएंगे। अगर मैं इस भर्ती की बात कर लेता हूं तो इसमें पहले फिजिकल हुआ था, पीटी हुआ। पीटी दोस्तों 100 नंबर का हुआ था। कितने नंबर का हुआ? 100 नंबर का हुआ, जिसमें आपकी है जो रनिंग थी वो कितनी थी? 800 मीटर की दोस्तों रनिंग हुई थी, 800 मीटर की रनिंग थी। लॉन्ग जंप दोस्तों आपके इसमें थे, लॉन्ग जंप हाई जंप भी थे जिनके मार्क्स भी थे, यानी दोस्तों इसमें 100 मार्क्स की 3 एक्टिविटी आपको दोस्तों देखने को मिली। और अगर आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो सभी जो मार्क्स हैं वो फाइनल कट ऑफ में भी जुड़ने वाले हैं।
इसके अलावा जो बच्चे 33% से ऊपर मार्क्स लाए उन सभी को रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। रिटन एग्जाम का पेपर 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में से 40-40 नंबर के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग आपके 5 आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, जो बच्चे आपका मिनिमम मार्क्स लेके आए उनका वाह यहाँ ड्राइविंग टेस्ट यानी दोस्तों ट्रेड टेस्ट जो आपका है दिल्ली अथॉरिटी के अंदर ही करवाया जाता है। 100 मार्क्स का वो होता है, परंतु जो फाइनल कट ऑफ बनती है तो 300 मार्क्स में से ही बनती है। आपके 100 मार्क्स है वो हटा दिए जाते हैं, यानी जो एग्जाम के 200 मार्क्स थे उसमें से हाफ कर दिए जाते हैं। बाकी के फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के 100 मार्क्स वही सेम रहते हैं। तो आपको फायदा होने वाला है अगर आप फिजिकल और ट्रेड में अच्छा स्कोर करते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। ये फाइनल इसकी कट ऑफ किससे बनती है? आपकी फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ बनती है, जो आपका यहाँ फाइनल कट ऑफ बनती है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर, यानी सभी के मार्क्स जुड़े जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से आप रनिंग जितने कम टाइम में करेंगे उतना ही आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हाई जंप, लॉन्ग जंप में जितना भी आप अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपको मार्क्स है वो अच्छे यहाँ मिलने वाले हैं। ये रही इसकी बेसिक डिटेल। अब मैं इसकी भर्ती पे आता हूँ कि आखिर भर्ती है वो कब तक आएगी। इससे पहले मैं साथियों आपको एक अपडेट और दे दूं कि दोस्तों हाल फिलहाल में आज की मैं बात कर लेता हूं तो एक डीएसएसबी में एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन और देखने को मिला। हाल फिलहाल में आपने ऑर्डर के साथ साथ कई वैकेंसी के फॉर्म फिलअप किए होंगे। अब जैसे फॉर्म फिलअप हुए हैं तो नई वैकेंसी फिर से आ गई है। यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें से भी कई सारी वैकेंसी आपके काम की हो सकती है, जिसमें से आपकी ग्रेड 4 के जूनियर असिस्टेंट की है जो बहुत अच्छी वैकेंसी है। 1672 वैकेंसी। अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज आपके काम की है तो उसमें अभी आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियली दोस्तों नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा इस भर्ती के बारे में, जिस भर्ती के लिए दोस्तों हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इस भर्ती के लिए दोस्तों बात करूं तो ये कैलेंडर आप देख सकते हैं 2022 का साथियों कैलेंडर है। इसमें जितने भी वैकेंसी हैं, अभी जो पिछला आया जो नोटिफिकेशन पिछला वार्डर वाला आया और अभी जो आज ही नोटिफिकेशन आया उसमें मैक्सिमम इसमें वैकेंसी है। अब बैक टू बैक वैकेंसी आने का दूसरा रीजन मैं बता दूं आपको, क्योंकि साथियों अभी इलेक्शन नजदीक है। लगातार केजरीवाल सरकार है वो दबाव में है, क्योंकि पिछले सालों में कोई भी वैकेंसी है वो केजरीवाल सरकार ने डीएसएसबी के थ्रू नहीं निकाली है। तो यहाँ दोस्तों मैं नीचे चलता हूँ और जब मैं नीचे चल रहा हूँ तो आपको वार्डर की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कब आनी थी 2022 में आनी थी, परंतु कब आई है अब 2023 में आई, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये वैकेंसी भी आ चुकी है, ये वैकेंसी भी आ चुकी है और कोई सारी ऊपर वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन। अब दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक फायर ऑपरेटर की वैकेंसी फायर सर्विस में है, जिसका एडवर्टीजमेंट आपका 1/8/2022 से लेकर 10/8/2022 के बीच आना था परंतु नहीं आया। इसका रीजन है कि पिछली भर्ती दोस्तों पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। परंतु अब दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है, पिछली भर्ती की ज्वाइनिंग हो चुकी है और मैं बता दूं कि इस भर्ती में लगभग आपकी जो पोस्ट होंगी वो 800 के आसपास साथियों पोस्ट होने वाली है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आपके साथ होगी। ड्राइवर की वैकेंसी बहुत मौज की आपकी नौकरी रहने वाली है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज इसमें रहेगी। तो आपके जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो दोस्तों कब तक आने वाला है, जो अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया उसके जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे। 7 से 8 नवंबर जनवरी के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे इसको 1 महीना होता है तो फरवरी फैब में दोस्तों आपके लास्ट तक या दोस्तों मार्च में आपके इस भर्ती के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों आपको ऑफिशियली जानकारी मिले तो दोस्तों इसके लिए भी हमने है वो यहाँ डीएसएसबी में आरटीआई भी लगा दी है कि जो डीएफएस में आपकी भर्ती आएगी फायर ऑपरेटर ड्राइवर की वो कितने पदों पर आएगी और इसके साथ उसमें भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी खाली है, ताकि हम आपको आने वाले वीडियो में यानी 4 से 5 दिन में जब इसका रिप्लाई आता है तो आपको एक ऑफिशियली जानकारी भी आपके साथ शेयर करें। क्योंकि आप में से काफी साथी जो दिल्ली पुलिस में या सीएसएफ में है जो हाई कट ऑफ की वजह से बाहर हो चुके हैं तो उनको एक नई वैकेंसी का इंतजार है। तो अभी से रिटन एग्जाम की तैयारी में आप जुड़ जाएगा, क्योंकि फिजिकल जब होगा तो फिजिकल की तैयारी भी इजीली कर सकते हैं। 800 मीटर रनिंग है, रिटन एग्जाम की तैयारी में आप अच्छे से जुड़ जाएगा ताकि आप तक है वो बहुत अच्छे तरीके से आप इस भर्ती में है वो स्कोर कर सके और आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले सके। जैसे दोस्तों इस भर्ती की अपडेट आएगी हम आप तक इसके संबंधित वीडियो सबसे पहले पहुंचाएंगे। आगे भी इस भर्ती संबंधित अपडेट आपको सबसे पहले माइंड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।